मैं बहुत ही विवेक बुद्धि पूर्वक करता हूँ। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों ना हो। मैं जानता हूँ कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है, और इसीलिए मैं जो चाहता हूँ वो अपने मन से करवा सकता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। बुद्धि का विकास हो, ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूँ। साथ में ये भी जानता हूँ कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूँ। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूँ, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं, बल्कि प्रबुद्ध हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। हर नई सुबह का सूरज मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है, मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ, और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं, तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुंचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थता पूर्वक ले सकता हूँ, तुरंत ही ले सकता हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। पहचानिए अपनी जमीन को।
कहते हैं कि जिन्होंने हाथ दिए हैं काम भी वही देगा। तो जिसने माली दिया है, क्या वो जमीन नहीं देगा? हमें जमीन दी ही है। हर इंसान को जमीन दी है ऊपर वाले ने। हम सभी जमींदार हैं। आपका अर्धजागृत मन ही आपकी जमीन है। और यकीन कीजिए, यह बेहद उपजाऊ है, अत्यधिक फल देने वाली है। हम जैसा बोते हैं वैसा ही उगाती है। बबूल बोते हैं तो बबूल उगाती है, आम बोते हैं तो आम उगाती है। जमीन के पास बुद्धि नहीं है। उसे नहीं मालूम कि आपको चमेली के फूल से खुशी मिलेगी या जूही के फूल से। इसीलिए ही हमें माली की जरूरत पड़ती है। आज आपका जीवन जो भी है, वह आपकी पुरानी बुआई का परिणाम है। अगर जीवन में दुख भरी झाड़ियां उग गई है, तो जाने अनजाने में आपने कभी तो उसे बोया ही होगा। इस पुस्तक को पढ़ना समाप्त करोगे, तब तक आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि किस तरह से और कब आपने जीवन में अनचाहे कांटों की बुआई की थी। अगर आपको सुख चाहिए, तो अर्ध जागृत मन नाम की जमीन में सिर्फ सुख ही बोना होगा। सुख उगता ही है उसी तरह से कि जिस तरह से दुख उगता है। जिस तरह से माली पहले तय करता है कि बगीचे में कौन से पेड़ पौधे बोने हैं और फिर वह जमीन में उसके बीज को बोता है, ठीक उसी तरह से आपका जागृत मन तय करेगा कि आपको जीवन में क्या चाहिए। उसके पश्चात ही अर्ध जागृत मन रूपी जमीन में वह बीज बोएगा। उपजाऊ जमीन किसी भी बीज को वृक्ष बनाने के लिए समर्थ होती है। ठीक उसी तरह से आपका अर्धजागृत मन भी आपकी किसी भी इच्छा को पूर्ण करने में समर्थ है। हम जो चाहे वह फसल देने की शक्ति हमारे अर्धजागृत मन नाम की धरती के पास है। अर्धजागृत मन के पास ऐसा क्या है जो इंसान की हर इच्छा को हकीकत में बदल सकता है? स्वाभाविक है कि आप इस अर्धजागृत मन की शक्ति को जानना चाहते हैं, किंतु अर्धजागृत मन को समझने से पहले आइए मन के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें। मन एक प्रकार की ऊर्जा है। जब हम काम में बहुत ही व्यस्त होते हैं, बातें करते हैं, बहुत ही उत्तेजित होते हैं, बहुत विचार करते रहते हैं, अथवा गुस्सा या चिंता करते हैं, तब हमारा मन अशांत होता है। और जब हम प्रसन्न होते हैं, आराम कर रहे होते हैं या तंद्रावस्था में होते हैं, तब हमारा मन शांत होता है। तंद्रावस्था जागृति और नींद के बीच की अवस्था होती है। उस समय हमारा अर्धजागृत मन विश्व की तमाम ऊर्जाओं के साथ सीधा जुड़ा हुआ रहता है। वो कभी भी ब्रह्मांड के किसी भी स्थान पर जा सकता है, हर व्यक्ति से जुड़ सकता है। इसलिए अर्धजागृत मन को सर्वशक्तिमान माना जाता है। हमारा अर्धजागृत मन ज्ञान का भरपूर भंडार है, क्योंकि उसे पूरी दुनिया की गतिविधियों की जानकारी होती है। इसीलिए वह अच्छी तरह से जानता है कि आपको जो भी चाहिए वो सब कुछ कहाँ है। विश्व भर की सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधियों के साथ हमारा अर्धजागृत मन जुड़ा हुआ होने के कारण ही हमारी समस्या का समाधान क्या है और कहाँ है, यह उसे ज्ञात होता है। हमारी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए हम चाहे कितना भी इधर उधर भटके, लेकिन समस्याओं में से बाहर आने की इच्छा को अर्धे जागृत मन रूपी धरती में बोएंगे, तभी उपाय के अंकुर फूटेंगे। मन नाम की यह ऊर्जा किसी भी समय किसी भी स्थान पर पहुंच सकती है। क्या हम हमारे सामने बैठे हुए व्यक्ति का ही विचार कर सकते हैं, या फिर हजारों मील दूर बैठे अपने स्वजन का भी विचार कर सकते हैं? अमेरिका में रहते हुए अपने रिश्तेदारों को जब हम याद करते हैं, अथवा बरसों पहले जिस जगह रहते थे उस जगह को याद करते हैं, तब उसी क्षण मन कहां से कहां तक पहुंच जाता है। अर्धजागृत अवस्था में तो मन